टायर्ड, टायर्ड जिसका मतलब होता है थका हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मूवी वी वर सो टायर्ड दैट वी कुडंट शॉपिंग। आफ्टर द मूवी वी वर सो टायर्ड दैट वी कुडंट शॉपिंग। हम मूवी के बाद इतना थक गए कि शॉपिंग के लिए नहीं जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड जिसका मतलब होता है बहुत थका हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी रीच्ड होम वी वर एग्जॉस्टेड। बाय द टाइम वी रीच्ड होम वी वर एग्जॉस्टेड। जब तक हम घर पहुँचे हम बहुत थक चुके थे। नेक्स्ट वर्ड इज बैड, बैड जिसका मतलब होता है खराब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ बैड डे, आई हैड अ बैड डे। मेरा दिन खराब गया। नेक्स्ट वर्ड इज ओफुल, ओफुल जिसका मतलब होता है बहुत खराब। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दैट रेस्टोरेंट, देयर फूड इज ओफुल। आई डोंट लाइक दैट रेस्टोरेंट, देयर फूड इज ओफुल। मुझे वो रेस्टोरेंट बिल्कुल पसंद नहीं, उनका खाना बहुत खराब होता है। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टी, टेस्टी इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। फॉर एग्जाम्पल, द केक इज टेस्टी, द केक इज टेस्टी। केक स्वादिष्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस, डिलीशियस जिसका मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट। फॉर एग्जाम्पल, द मैंगोज आर डिलीशियस, द मैंगोज आर डिलीशियस। आम बहुत स्वादिष्ट हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ईगर, ईगर जिसका मतलब होता है उत्सुक या उतावला। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईगर टू वॉच नेक्स्ट फिल्म, आई एम ईगर टू वॉच नेक्स्ट फिल्म। नेक्स्ट वर्ड इज कीन, कीन जिसका मतलब होता है बहुत उत्सुक या बहुत उतावला। फॉर एग्जाम्पल, ही इज कीन टू गो टू बैंकॉक, ही इज कीन टू गो टू बैंकॉक। वो बैंकॉक जाने के लिए बहुत उतावला है। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट, क्वाइट इसका मतलब होता है चुप रहना। फॉर एग्जाम्पल, अमन इज ऑलवेज क्वाइट इन द क्लास, अमन इज ऑलवेज क्वाइट इन द क्लास। अमन क्लास में हमेशा चुप रहता है। नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट, साइलेंट इसका मतलब होता है बिल्कुल चुप होना। फॉर एग्जाम्पल, चड्डा आई हैव बीन साइलेंट सो फार, चड्डा आई हैव बीन साइलेंट सो फार। चड्डा मैं अब तक बहुत चुप रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज फास्ट, फास्ट इसका मतलब होता है तेज रफ्तार। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज मूविंग फास्ट, द ट्रेन इज मूविंग फास्ट। ट्रेन तेज चल रही है। नेक्स्ट वर्ड इज क्विक, क्विक इसका मतलब होता है बहुत तेज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्विक इन लर्निंग एनीथिंग न्यू, आई एम क्विक इन लर्निंग एनीथिंग न्यू। मैं कुछ भी नया सीखने में बहुत तेज हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव जिसका मतलब होता है महंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज एक्सपेंसिव, दिस हाउस इज एक्सपेंसिव। यह घर महंगा है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्टली, कॉस्टली इसका मतलब होता है बहुत महंगा। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू, इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर फॉर यू। तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉल, स्मॉल इसका मतलब होता है छोटा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम एक छोटी सी समस्या है। नेक्स्ट वर्ड इज टाइनी, टाइनी इसका मतलब होता है बहुत छोटा। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग लुक टाइनी फ्रॉम एन एयरप्लेन, द बिल्डिंग लुक टाइनी फ्रॉम एन एयरप्लेन। एयरप्लेन से बिल्डिंग बहुत छोटी लगती है। नेक्स्ट वर्ड इज ड्राई, ड्राई जिसका मतलब होता है सूखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, माई स्किन बिकम्स ड्राई इन विंटर्स, माई स्किन बिकम्स ड्राई इन विंटर्स। सर्दियों में मेरी स्किन सूख जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज पार्च्ड, पार्च्ड इसका मतलब होता है बिल्कुल सूखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सन हैज़ पार्च्ड द ग्रास, सन हैज़ पार्च्ड द ग्रास। सूरज ने घास को बिल्कुल सुखा दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज नोइजी, नोइजी इसका मतलब होता है शोर वाला। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लेस इज नोइजी,
दिस प्लेस इज नॉइजी, इस जगह शोर है, इस जगह शोर है। नेक्स्ट वर्ड इज डेफनिंग, डेफनिंग जिसका मतलब होता है बहुत शोर वाला। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ क्रैकर्स इज डेफनिंग, द साउंड ऑफ क्रैकर्स इज डेफनिंग, पटाखों की आवाज का बहुत शोर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज हंग्री, हंग्री जिसका मतलब होता है भूखा होना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग द फूड फास्ट, आई एम हंग्री, ब्रिंग द फूड फास्ट, आई एम हंग्री, खाना जल्दी लाओ मैं भूखा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्विंग, स्टार्विंग जिसका मतलब होता है भूख से मर जाना। फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी कंट्रीज पीपल आर स्टार्विंग, इन मैनी कंट्रीज पीपल आर स्टार्विंग, कई देशों में लोग भूख से मर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज श्योर, श्योर जिसका मतलब होता है यकीन होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुमारो, आई एम श्योर दैट ही विल कम टुमारो, मुझे यकीन है कि वो कल आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेन, सर्टेन इसका मतलब होता है पूरा यकीन होना या पक्का पता होना। आर यू सर्टेन दैट द बॉस इज ऑन द लीव टुडे, आर यू सर्टेन दैट द बॉस इज ऑन द लीव टुडे, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बॉस आज छुट्टी पर हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूपिड, स्टूपिड जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ या बेवकूफ़ी भरा काम। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज स्टूपिड टू टेक द मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इट वॉज स्टूपिड टू टेक द मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट दवाई लेना एक बेवकूफ़ी थी। नेक्स्ट वर्ड इज इडियोटिक, इडियोटिक जिसका मतलब होता है बहुत बेवकूफ़ी भरा। फॉर एग्जाम्पल, आई सफर्ड अ लॉस बिकॉज ऑफ योर इडियोटिक मिस्टेक, आई सफर्ड अ लॉस बिकॉज ऑफ योर इडियोटिक मिस्टेक, तुम्हारी इतनी बेवकूफ़ी भरी गलती से मेरा नुकसान हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्री, एंग्री जिसका मतलब होता है गुस्सा। फॉर एग्जाम्पल, द फादर गोट एंग्री ऑन सीइंग हिज सन्स रिपोर्ट कार्ड, फादर गोट एंग्री ऑन सीइंग हिज सन्स रिपोर्ट कार्ड, पिता को अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखकर गुस्सा आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरियस, फ्यूरियस जिसका मतलब होता है बहुत गुस्से में। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट फ्यूरियस व्हेन आई सी यू सिटिंग आइडल, आई गेट फ्यूरियस व्हेन आई सी यू सिटिंग आइडल, मुझे तुम्हें खाली बैठा देखकर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट वर्ड इज कोल्ड, कोल्ड जिसका मतलब होता है ठंडा होना या सर्दी होना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक दिस ड्रिंक इट इज़ कोल्ड, डोंट टेक दिस ड्रिंक इट इज़ कोल्ड, ये ड्रिंक मत पियो ये ठंडा है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इसका मतलब होता है बहुत ठंडा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट विजिट कश्मीर दिस मंथ, इट इज़ फ्रीजिंग, डोंट विजिट कश्मीर दिस मंथ, इट इज़ फ्रीजिंग, इस महीने कश्मीर मत जाओ वहाँ बहुत ठंड है। नेक्स्ट वर्ड इज वरीड, वरीड जिसका मतलब होता है चिंता में होना या चिंतित होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वरीड अबाउट माई रिजल्ट, आई एम वरीड अबाउट माई रिजल्ट, मैं अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज एंक्शस, एंक्शस इसका मतलब होता है बहुत चिंतित होना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू लुक एंक्शस, वाई डू यू लुक एंक्शस, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज रिच, रिच इसका मतलब होता है अमीर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रिच, ही इज़ रिच, वह अमीर है। नेक्स्ट वर्ड इज वेल्थी, वेल्थी जिसका मतलब होता है बहुत अमीर होना। फॉर एग्जाम्पल, ओनली द वेल्थी कैन बाय दिस स्पोर्ट्स कार, ओनली द वेल्थी कैन बाय दिस स्पोर्ट्स कार, केवल अमीर ही ये स्पोर्ट्स कार ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओफन, ओफन जिसका मतलब होता है अक्सर या कई बार। फॉर एग्जाम्पल, डू यू विजिट गोवा ओफन, डू यू विजिट गोवा ओफन, क्या तुम अक्सर गोवा जाते हो। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली इसका मतलब होता है कई बार या बार बार। फॉर एग्जाम्पल, ही फॉल्स इल फ्रिक्वेंटली, ही फॉल्स इल फ्रिक्वेंटली, वह बार बार बीमार हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज फैट, फैट जिसका मतलब होता है मोटा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ फैट, ही इज़ फैट, वह मोटा है। नेक्स्ट वर्ड इज ओबीज, ओबीज जिसका मतलब होता है बहुत मोटा।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिकम ओबीज, आई हैव बिकम ओबीज, मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज परफेक्ट, परफेक्ट जिसका मतलब होता है उत्तम। एग्जाम्पल, यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, तुम दोनों एक दूसरे के लिए उत्तम हो। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस जिसका मतलब होता है बहुत उत्तम। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेंटिंग इज फ्लॉलेस, दिस पेंटिंग इज फ्लॉलेस, यह पेंटिंग बहुत उत्तम है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इंटेलिजेंट किड, ही इज एन इंटेलिजेंट किड, वह एक बुद्धिमान बच्चा है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इसका मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, यह बहुत अच्छा विचार है। नेक्स्ट वर्ड इज ईजली, ईजली जिसका मतलब होता है आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, वी फाउंड योर हाउस ईजली, वी फाउंड योर हाउस ईजली, हमें तुम्हारा घर आसानी से मिल गया। नेक्स्ट वर्ड इज एफर्टलेसली, एफर्टलेसली जिसका मतलब होता है बहुत आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स स्पेनिश एफर्टलेसली, ही स्पीक्स स्पेनिश एफर्टलेसली, वह बहुत आसानी से स्पेनिश बोल लेता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्किनी, स्किनी इसका मतलब होता है पतला इंसान। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्किनी, दिस ड्रेस विल नॉट फिट हर, शी इज स्किनी, दिस ड्रेस विल नॉट फिट हर, वह पतली है, उसे ये ड्रेस फिट नहीं आएगी। नेक्स्ट वर्ड इज स्केलेटन, स्केलेटन जिसका मतलब होता है बहुत पतला इंसान। एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ हिम लास्ट टाइम ही लुक्ड स्केलेटन, व्हेन आई सॉ हिम लास्ट टाइम ही लुक्ड स्केलेटन, जब मैंने उसे पिछली बार देखा था वो बहुत पतला लगता था। नेक्स्ट वर्ड इज गुड, गुड जिसका मतलब होता है अच्छा। एग्जाम्पल, ही इज गुड एट हिज वर्क, ही इज गुड एट हिज वर्क, वह अपने काम में अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड इज सुपर्ब, सुपर्ब जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, दिस पोस्ट इज सुपर्ब, दिस पोस्ट इज सुपर्ब, यह पोस्ट बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड इज ओल्ड, ओल्ड इसका मतलब होता है पुराना। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड एन ओल्ड कॉइन, आई फाउंड एन ओल्ड कॉइन, मुझे एक पुराना सिक्का मिला। नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट, एंशियंट इसका मतलब होता है बहुत पुराना। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज एन एंशियंट फोर्ट, दैट इज एन एंशियंट फोर्ट, वो एक बहुत पुराना किला है।